एक खूबसूरत और पायदार पंखा बनाने का आगाज होता है डिजाइन और R&D सेक्शन से। यहाँ पर रॉयल फैन IEC के स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए इलेक्ट्रोटेक्निकल और विजुअल एस्थेटिक इन्वेंशंस करते हैं। अगले मरहले में अप्रूव्ड सैंपल को मैस प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाता है। सबसे पहले पंखे में इस्तेमाल होने वाली कॉपर वायर तैयार की जाती है। यहाँ कॉपर प्लांट में रॉ मटेरियल को ड्राइंग मशीन पर डालकर कॉपर वायर की शक्ल दी जाती है। वायर्स को एक खास किस्म के केमिकल के जरिए इनेमलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि पंखे की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और शॉर्ट सर्किट से भी महफूज रहे। ऑटो स्टैंपिंग प्रेस यूनिट में पंखे की मोटर का अंदरूनी हिस्सा तैयार किया जाता है जिसे पंखे का दिल भी कहा जाता है। इसके लिए खास किस्म की इलेक्ट्रिकल शीट्स इस्तेमाल होती हैं जिन्हें ऑटो स्टैंपिंग मशीन पर रखकर स्टेटर और रोटर्स तैयार किए जाते हैं। पंखे का बैरूनी हिस्सा डाई कास्टिंग सेक्शन में तैयार होता है जहां पर एल्यूमिनियम की धात को पिघलाकर इंजेक्टर मशीन्स में डाला जाता है जिसके बाद पंखे का कवर तैयार हो जाता है। इन कवर्स को CNC सेक्शन में भेजा जाता है जहां पर कंप्यूटराइज्ड मशीन की मदद से कवर्स की तराश खराश की जाती है और सरफेस को स्मूथ किया जाता है। यहां से इन कवर्स को पाउडर कोटिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां पर स्प्रे गन के जरिए पाउडर कोटिंग की जाती है। पेंट की शाइन और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हीटिंग मशीन से गुजारा जाता है और फिर एक माहिर कारीगर पेंट ब्रश से इसकी खूबसूरती को मजीद बेहतर बनाता है। ब्लेड सेक्शन में पंखे के पर तैयार किए जाते हैं जिसमें एल्यूमिनियम की पहले से काटी हुई शीट्स को मशीन के जरिए कर्व दिया जाता है और फिर स्क्रू शैफ्ट लगाए जाते हैं। इन परों को पाउडर कोटिंग के मराहिल से गुजारकर पेंट किया जाता है। तैयारशुदा परों का लेवल और बैलेंस चेक किया जाता है और क्वालिटी चेक के बाद इन परों को पैक कर दिया जाता है। आखिर में पंखे के इन तमाम कंपोनेंट्स को असेंबली में भेज दिया जाता है जहां पर सबसे पहले वाइंडिंग सेक्शन में मोटर के अंदरूनी हिस्से पर कॉपर वायर को वाइंडिंग मशीन के जरिए एक खास पैटर्न से चढ़ाया जाता है। यहां से इन्हें असेंबली कन्वेयर बेल्ट पर लोड किया जाता है और पंखे की मोटर पर इलेक्ट्रिक शाफ्ट फिट की जाती है और बेरिंग फिक्स किए जाते हैं। मोटर को आउटर कवर में निहायत नफासत से बंद किया जाता है। तैयारशुदा पंखे को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ही टेस्टिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। टेस्टिंग सेक्शन में पंखे की पहले टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है जिसमें पंखे की स्पीड, वॉबलिंग और नॉइज चेक की जाती है। विजुअल टेस्टिंग के बाद पंखों को पैक करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। इस वक्त हम मौजूद है कॉपर प्लांट के अंदर और पंखा जो है वो उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। उसको बनाया जब जाता है तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो कॉपर वायर होता है। रॉ मटेरियल में ये कॉपर वायर लेते हैं और फिर कॉपर प्लांट के अंदर
दो अहम सेक्शंस, एक तो ड्राइंग सेक्शन होता है जिसमें सबसे पहले जो कॉपर वायर होता है उसका साइज़ अपने हिसाब से ये करते हैं, तो इसको टर्न करते हैं छोटे साइज़ में और फिर इन मशीन्स पे रख कर मज़ीद जो है बारीक साइज़ दिया जाता है, धागे के बराबर एक साइज़ होता है। अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसके साइज़ को मेंटेन किया जाता है। और फिर दूसरा सेक्शन जिसको इनेमल सेक्शन कहा जाता है, जहाँ पर इनेमलिंग का प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं ड्राइंग के साथ ही जो है यहाँ पर इनेमल मशीन्स पड़ी हुई हैं। तो ड्राइंग सेक्शन से जो कॉपर वायर आती है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक धागे के बराबर होती है। अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज साइज़ है जो उसको दिया जाता है और फिर इनको इनेमल मशीन्स पर लगा दिया जाता है। इनेमल मशीन पर लगाने के बाद इनके ऊपर इनेमल अप्लाई किया जाता है। तो ये इनेमल क्यों अप्लाई किया जाता है और ये कॉपर वायर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से जानते हैं। बल्कि हमें ज्वाइन किया है यंग डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं रॉयल फैंस के मिस्टर उमैर रफीक साहब। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा उमैर, सबसे पहले तो बताएं कि कॉपर वायर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है पंखे के अंदर? जो कॉपर वायर है और इसकी जो इनेमलिंग क्वालिटी है वो डिटर्मिन करती है लाइफ ऑफ द फैन। सो जो इनेमल है उसका काम होता है इंसुलेट करना। जो हम स्टेटर को वाइंड करते हैं, टर्न चलते हैं तो आपस में इंसुलेट करना होता है, वरना शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो ये हमारा जापानीज़ प्लांट है और एज यू कैन सी ये वायर 6 दफ़ा गुजरती है और हर दफ़ा वो माइनर कोट करती है इनेमल की, फिर ओवन से गुजरती है, फिर वापस आती है। और हम मतलब ये इंश्योर किया जाता है कि इनेमल हो जी, क्योंकि इवन कोटिंग हो उसकी। शॉर्ट सर्किट प्रिवेंशन भी इसी प्रोसेस की वजह से होगी। जी एग्जैक्टली। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इनेमल जो है ये यही पाकिस्तान से ही मिलता है या आप? जी, ये हम यूज़ करते हैं इटालियन इनेमल। अच्छा, जब बंडल इसमें लगाया जाता है वो बंडल ग्रेजुअली जो है उस मशीन पे शिफ्ट होता है। बिना से उसको पीसेस में काटती है बल्कि प्रेस करके उसको जोड़ती है और जोड़ने के बाद मुख्तलिफ किस्म के पंखों के जो हैं मुख्तलिफ पंखों के हिसाब से साइज से दो चीज़ें बनाती है, तो स्टेटर और दूसरा रोटर। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि फैन का हार्ट है। आप देख सकते हैं ये एक स्टेटर जो है वो बनाया है इस मशीन में। और अगर आपको अपने कैमरे की आंख से दिखा सकूँ कि ये एक लोहे का पीस नहीं है बल्कि मुख्तलिफ पीस को ना सिर्फ पीसेस में काटा गया है बल्कि इनको जोड़ा गया है। और इस तरह के एसी फैन की अलग डिज़ाइन का होता है, डीसी फैन का जो स्टेटर रोटर अलग डिज़ाइन का होता है, और जो हमारे पेडिस्टल फैंस होते हैं, इसके अलावा जो वॉल फैंस होते हैं, उन सब का जो है अलग डिज़ाइन का मशीन होती है। फिर इन मशीन के ऊपर आगे बाइंडिंग भी की जाती है और भी इस तरह की जो कॉम्पोनेंट और मुख्तलिफ पार्ट्स फैन के बनाए जाते हैं। अब आपको वो दिखाते हैं और फिर आखिर में आपको असेंबली सेक्शन लेके जाएंगे जहाँ इन सब कॉम्पोनेंट्स को जोड़ दिया जाता है। आइए। सो इस वक्त हम मौजूद हैं डाई कास्ट सेक्शन के अंदर, जहाँ पर ये डाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके लिए रॉ मटेरियल का एल्यूमिनियम मॉडल के पंखे के हिसाब से उसकी डाई को कंप्यूटराइज तरीके से इस मशीन में फिट करते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि इसकी ये प्रोडक्ट जो है ये बाहर आ जाती है। बहुत शदीद गर्मी है यहाँ पर क्योंकि एक भट्टी है, यहाँ ये चीज़ें तैयार हो रही हैं और यहाँ आप किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते क्योंकि सब बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसके कॉर्नर्स को ठीक किया जाता है और इस पर चूड़ी चढ़ाई जाती है। आपको वो प्रोसेस दिखाते हैं और फिर आपको ले चलते हैं पाउडर कोटिंग सेक्शन में जहाँ पर इसको पेंट किया जाता है। तो आखिर में अब हम आ गए हैं पाउडर कोटिंग सेक्शन के बाद जो है सबसे पहले जो इसका एक्सटर्नल कवर होता है तो स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला के ज़रिए जो है वॉश किया जाता है ताकि तमाम तर इम्प्योरिटीज़ जो है उतर जाएँ और फिर इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखा जाता है। यहाँ पर एक स्प्रे गन के ज़रिए जो है इस पर पाउडर कोट होता है और साथ ही साथ इन्होंने एक साइक्लोन भी लगाया हुआ है ताकि जितना भी डस्ट हो रहा है वो सक कर ले, वर्कर को जो है इसका नुकसान ना हो। यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलती है जो कि थोड़ी सी मैट फॉर्म में होती है और उसमें शाइन नहीं होता, उसको रॉड्स के ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर इन रॉड्स को जो है इस हीटिंग मशीन में रखा जाता है जहाँ पर तकरीबन 210 डिग्री सेल्सियस की गर्मी जो है इसको दी जाती है और उसके ज़रिए इस पर शाइन भी आती है। पाउडर कोटिंग जो है वो मजबूती से पकड़ता है और तकरीबन 45 मिनट के बाद जो है इस मशीन के अंदर से जो है वो रॉड्स निकलते हैं। उन रॉड्स को एक और बेल्ट पे अप्लाई किया जाता है और यहाँ पर ठंडा किया जाता है। इसको ठंडा करने के बाद आखिर में इसको फिनिशिंग दी जाती है। फिनिशिंग लाइंस जो है जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर गोल्डन कलर की लाइंस दी गई हैं, ग्रे कलर दिया गया है, वाइट कलर दिया गया है।
ये तमाम तरह फिनिशिंग दी जाती है। और आखिर में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन है जिसके ऊपर जिस कन्वेयर बेल्ट पे से इसको गुजारा जाता है। और अहम कंपोनेंट पंखे के पर जिससे हवा आती है, उसके लिए ये जो है एलुमिनियम की पहले से कटी हुई शीट्स रहते हैं और इन शीट्स को सबसे पहले एक मशीन के ज़रिए जो है कर्व दिया जाता है, जो इनके डिज़ाइन और R&D डिपार्टमेंट से ये आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथ से पहले इस पंखे का लेवल चेक किया जाता है और दूसरी जानिब जो है इसका बैलेंस चेक किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेट मशीन्स पड़ी हुई हैं जिस पे बाकायदा तौर पर इसका वेट देखा जाता है और फिर ऑटोमेटिकली जो है वो सेग्रीगेट करते हैं कि इस पंखे को वेट पैक कर दिया जाता है और फिर इनको जो है वो पैकिंग सेक्शन में फाइनल भेज दिया जाता है। इसके बाद अब आपको लिए चलते हैं असेंबली सेक्शन में, जहाँ पर तमाम तर पंखा जो है वो तैयार होता है, पैक होता है और एक्सपोर्ट होता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। जहाँ पर इन तमाम है वो BLDC टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो एक्चुअली एक मोटर ही डिफरेंट किस्म की है जिसको इन्वर्टर भी मुख्तलिफ होता है। तो इस साइड पे हम DC वाइंडिंग कर रहे हैं और उस तरफ हम कर रहे हैं AC वाइंडिंग। ये हमारी AC वाइंडिंग कन्वेयर है। तो इसमें शुरू जो प्रोसेस है वो होता है पेपर इंसर्टिंग के साथ, उसके बाद वाइंडिंग होती है, फिर हम वेज इंसर्ट करते हैं। अच्छा। उसके बाद आउटर वाइंडिंग होती है, सिमिलर प्रोसेस। तो पहले आउटर वेज इंसर्ट होता है, आउटर वाइंडिंग होती है, आउटर वेज दोबारा इंसर्ट होता है, उसके बाद ये स्ट्रेडर कंप्लीट होता है। इसलिए एक कन्वेयर है और DC वाइंडिंग आपको सिर्फ एक मशीन नज़र आएगी, इसका ज़रा ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। अच्छा, और इसके बाद फिर इसको असेंबली कन्वेयर पे भेज दिया जाता है जहाँ पर तमाम तर कंपोनेंट्स को जोड़ के पंखा तैयार है। सारे प्रोसीजर्स असेंबली के जब हो जाते हैं मुख्तलिफ, तो ये आप देख सकते हैं प्लेट है। ये अच्छा, ये थोड़ी सी हैवी है और ये लाइट है। हाँ, इसमें एक्चुअली रोटर फिटेड है ना। अच्छा। मेन ये इलेक्ट्रिकल स्टील शीट का कंपोनेंट है, एल्यूमिनियम फिल्ड, इसमें बेरिंग फिटेड है। हाँ। तो ये फिर बाद में फिट होता है। ठीक है, ठीक है। जब पंखा बन जाता है तो उसके बाद हर पंखा हम 15 से 20 मिनट डिपेंडिंग ऑन स्पीड हम क्या सेट करें, हम एम्प्टी रन करते हैं और फिर हर पंखा हम लैब में जो एक हमने कैबिन बनाया टेस्टिंग कैबिन, उसमें चेक करते हैं। चीज़ डिटेल में जो है वो चेक की के अंदर इसकी जो विजुअल एस्थेटिक्स देखी जाती है कि किसी किस्म की कोई पेंट में ख़राबी तो नहीं रह गई, विजुअली खूबसूरत लग रहा है, देखने में ठीक लग रहा है। और अश्योर करने के बाद जो है इस पंखे को फिर पैक किया जाता है, इसके ऊपर जो इसका कप होता है प्लास्टिक का वो चढ़ाया जाता है और फिर इसको पैकिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहाँ प्रोडक्ट्स एंड सेल पाकिस्तानी प्रोडक्ट।